कल हम लोगों ने भी फोटोशॉप शुरू कर लिया था, ठीक है जी, और यहीं पे हम थे, ऐसे कुछ हुआ था। तो यहीं से आज दोबारा कंटिन्यू करते हैं। कोई सवाल है अगर किसी के माइंड में तो वो कर ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेश लिख दे, फ्रेश, फ्रेश बता दे। आप उसके अंदर फ्रेश ऐड कर दो। तो बाकी ये है कि उसके बाद कोर्स के एंड पे फिर हम उसमें इंटर्नशिप ऐड करते हैं। अच्छा जी, तो फ्रेश ऐड कर लें लिंक्डइन पे। आप डिजाइन इंडस्ट्री बता दें, डिजाइन कर देना, ग्राफिक डिजाइन या सोशल मीडिया पोस्ट। वो इंडस्ट्री आपकी डिजाइनिंग वाली ही है, ये ग्राफिक्स बेसिकली इंडस्ट्री ग्राफिक्स है। अगर डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, तो वो ग्राफिक्स बता दें या सिर्फ वो कर दे तो उसमें वो हो जाएगा। अच्छा, तो लिंक्डइन, सीवी, बिहेंस का अकाउंट, ये तीन चीजें लाजमी तौर पर अब हो जानी चाहिए। बन गया सारा कुछ, बिहेंस भी हो गया, वो नहीं किया, वो भी कर ले। बिहेंस बन जाए, लिंक्डइन हो जाए, ताकि फिर आ, आप लोग की जैसे, क्योंकि इलस्ट्रेटर के ऊपर तो हाथ सेट होना शुरू हो गया आप लोग का, ठीक है। तो उस पे एक फायदा ये हो जाएगा साथ के, थोड़ी सी स्किल जैसे आना शुरू हुई है। इनफैक्ट बल्कि मैं बताता हूँ किसी जगह पे था, मैं सेंड कर देता हूँ अभी, वहां पे अप्लाई करो। वो वैसे ज्यादा जो है वो अब लिखा हुआ है कि फीमेल प्रेफरेबल है ज्यादा, क्योंकि वो ऑफिस से ज्यादा फीमेल्स का है, तो इसलिए मैं बल्कि आपके नंबर पे ना सेंड कर देता हूँ, मुझे बाद में भूल जाएगा। क्या नाम रखा हुआ है आजकल, क्या नाम रखा हुआ है आजकल? हाँ मिल गया, रहने दो रहने दो। और नाम नहीं याद आया था, मैं कहा बोलोगे तो फिर मैं सर्च कर लूंगा, फिर मुझे याद आ गया। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है ना सीवी, कोशिश ये करें कि आज जाके ना पहले अपना पोर्टफोलियो जरा बना लें, जो 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 चीजें बनाई हैं, कुछ एक दो चार चीजें जरा बना के ना पोर्टफोलियो पे अपलोड कर लें। और उसमें साथ जो है वो लिंक्डइन का अकाउंट आपका होगा, वो भी सीवी के अंदर ऐड कर लें, उसका लिंक। लिंक्डइन का अकाउंट, बिहेंस का अकाउंट, ये भी आपके सीवी में उसका लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो वो लिंक आपका ऐड हो जाएगा। तो देन उसके बाद आप ये पोस्ट सेंड की है, यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। तो कहीं से तो शुरू करें। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि इतने सारे लोगों को अप्लाई जब आप करेंगे कहीं पे, तो कोई ना कोई तो होगा जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए इस चीज सीरियस तरीके से लेके चलें तो बड़ा फायदा हो। सीवी के अंदर आपका अबाउट, इंट्रोडक्शन यानी कि, ठीक है। फिर आपकी एजुकेशन, करंट क्या चल रही है या कहाँ तक किया हुआ है, और वो कब हुई है, कहाँ तक किया है काम, वो वाला काम। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे जी अपनी स्किल्स पे, स्किल्स क्या क्या है। और देन जो है वो कोई एक्सपीरियंस है तो वो, पोर्टफोलियो का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। देन उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज जो है, जो स्किल्स हैं, वो एक्सपर्टीज किस किस सॉफ्टवेयर में है, और उसमें आपने क्या क्या काम किया, यहाँ कोई अगर रिसेंट प्रोजेक्ट किया है, जैसे आप लोग का यहाँ पे जो भी एक इसका कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट होगा, वो आप लोग अपने सीवी के अंदर या पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये हमने इस कंटेंट के ऊपर या इस थीम के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया था, और उसका लिंक भी इस पोर्टफोलियो में है, और पोर्टफोलियो में ऐड, और पोर्टफोलियो का लिंक ऐड होगा तो डेफिनेटली आपके सारा कुछ इसके अंदर बन जाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो होनी चाहिए। हाँ सेंड करें ना, तभी उसके अंदर फिर देखेंगे कि क्या चीजें हो सकती हैं बेहतर। हाँ जी, सीरियल ने आपकी देखी थी, अच्छी थी। उसमें का टेक्स्ट को थोड़ा सा खींचा खींचा क्यों लग रहा है टेक्स्ट, स्पेशली अबाउट मी वाला? हाँ हुआ है उसमें। हाँ तो उसके साथ वो स्ट्रेस स्ट्रेस लग रहा है ना, तो उसको जैसे भी है उसको उसको आप ऐसे बदल के कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे हुआ हुआ है ना कुछ, इतने पोर्शन के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप वाइड कर लेना इतना इतना, तो आपने जो भी फॉर एग्जांपल लिखा है,
ऐसे है ना जैसे, ठीक है। तो इसको आपने अगर छोटा बड़ा करना तो शिफ्ट के साथ इस तरफ से पकड़ के ऐसे कर, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चाहिए तो फोटोशॉप बना यहाँ पे, ऐसे कर दो इसको। मतलब आप कह रहे हैं कि इतना था तो वो, उसको आपने फिर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे ऐसे कर दिया। नहीं, इसको आप इस वाली जगह से पकड़ के इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर ले, कोई मसला नहीं, देखिए वो स्ट्रेच स्ट्रेच ना हो, क्योंकि सीवी से ही पहले जो है वो एक जाएगा प्रोफेशनल, एक जो ब्रीफ जाएगा या प्रोफेशनल एक लुक जाएगी। अगर वहां पे ऐसी कोई चीज होगी तो फिर वहां पे चीजें जरा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि आपकी जो जो सीवी है वही आपकी फील्ड और आपके स्किल को कोई 45% शो कर देगी। जो आपके सीवी के अंदर जो मॉडर्न टाइप सीवी होगी हमारी, उसी सीवी के अंदर काफी सारी चीजें मेंशन होंगी। जब चीजें मेंशन होगी वहां पे कलर्स भी हैं, थीम्स भी हैं, साथ में आइकन्स भी होंगे, ठीक है, अलाइनमेंट भी होगी, पोजीशन भी होगी, स्केलिंग भी होगी। तो डेफिनेटली देखने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि बंदा काम का है। तो ये इस तरह की चीजें जो है उसके अंदर आप ऐड साथ साथ कर लें। तो गर्मी लग रही तो पंखा कर लो। अच्छा, आप लोग के लिए कह रहे हो, मुझे वैसे ही यहाँ पे इसके हवा नहीं आती। तो अगर गर्मी लग रही है तो पंखा ऑन करने कोई मसला नहीं। अच्छा जी, तो हम कल ये देख रहे थे कि हम किसी भी चीज को एडिट करना हमने शुरू किया था। अब आज देखते हैं ये कैसे होता है। कल मैंने बस बताया था कि क्या क्या होता है और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, कैसे होता है वो आज देखते हैं। ऑनलाइन वाले नहीं आए अभी तक। ये देखिए, ये तो हमने कल देखा ही नहीं था। हमने कल किया था ना 3D फाइटिंग करेक्टर, और ये हमने देखा ही नहीं था कि ये क्या बना के दे रहा है, क्या बन रहा है। ये इसने 3D फाइटिंग करेक्टर बना के दिया था कल, एआई ने। ये देखिए, इस तरह की चीजें भी सारी एआई ने ही बनाई हुई है। वाओ। चलिए, तो अब ना यहाँ पे जी एक चीज है जी फोटोशॉप के अंदर, विच इज कॉल्ड HSL, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है कि व्हाट इज HSL और HSB। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है, HSL और HSB। तो HSL, HSL होता है जी, आपका भला करे, तो HSL होता है वैल्यू, ठीक है जी, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। ये चीजें होती हैं हमारी HS, उल्टा लिख दिया है मैंने, लाइटनेस। ये हो गया जी HSL, ठीक है। और एक होता है HSB, और V होती है जस्ट वैल्यू। दोनों चीजें सेम है, इनमें फर्क कोई नहीं है, ठीक है। लाइटनेस एक स्पेसिफिक एक अलग से स्लाइड बार है, और वैल्यू जो है वो सिंपल जो ह्यू सैचुरेशन की कोई भी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को इस तरह से HSB कहते हैं। तो ये HSL HSB, इसमें कोई काम, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और एब्रीविएशन जरा फर्क है, ठीक है, बाकी काम दोनों का सेम है। अब जैसे ये वाली इमेज थी, ठीक है, और इस इमेज को हमने क्या किया था, इसके कुछ कलर्स चेंज किए थे, इसके अंदर थोड़ी सी सैचुरेशन चेंज की थी। ह्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कलर को चेंज कर देना, वो ह्यू कहलाता है। ब्लू ब्लू है तो ग्रीन हो गया, येलो है तो रेड हो गया, ठीक है, वो रेड था तो कहीं ब्लू में चला गया, ब्लू में था तो ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, इस तरह की ये ह्यू चेंज हो गई है। इसको ह्यू कहते हैं। सैचुरेशन कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो कि, एक मिनट, मैं स्क्रीन जरा शेयर कर लूं। सैचुरेशन कहते हैं जो कलर है, कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन कलर्स के अंदर उसकी हीट, लाइट, इंटेंसिटी ये कम या ज्यादा होगी, उसको सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाईली सैचुरेटेड कहते हैं कि जिस जो कलर बर्न हो जाए वो हाईली सैचुरेटेड है, और जिसके अंदर कलर ही ना हो, ब्लैक एंड व्हाइट टोन में चला जाए तो वो नॉन सैचुरेटेड है, ठीक है। ये सैचुरेटेड लेस है कि उसके अंदर कोई सैचुरेशन है ही नहीं। और लाइट होती है कि एक लाइट इफेक्ट ऐड करना, और जब लाइट इफेक्ट ऐड होता है तो उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है तो वो व्हाइट होता है, अगर लाइट का कलर व्हाइट हो, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली वैसे व्हाइट ही होगा शुरू में। तो
हाँ जी, लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, हाँ जी ठीक है। तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, हाँ लाइट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो वो वाइट जो उसके ऊपर इफेक्ट आता है वो लाइट की वजह से आता है, यानी कोई चीज के ऊपर जैसी लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर वाइटनेस ऐड होना शुरू हो जाएगी, और अगर लाइट नहीं होगी तो वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, करके कुछ देखते हैं चीजें। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास, और अब हम इसको किसी उस पे अप्लाई करके देखते हैं जी। चलिए, ये चैनल कैसे चेंज हो गया, और अच्छा, अब ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है जी। और ये मेरा ख्याल है पहले ब्लू में थी और हमने इसको ग्रीन कर दिया था इसकी शर्ट को, फिर उसके बाद हमने इसको सैचुरेशन वगैरह चेंज की थी। तो इस लेयर को सिलेक्ट करके, इस पे क्लिक करके या इस लेयर पे सिलेक्ट करके आपने प्रेस करना है कंट्रोल यू, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस यानी HSL जो बार मेन्यू है ये ओपन हो जाएगा जी। और एच ह्यू है, सैचुरेशन आपके उसी कलर के अंदर इंटेंसिटी देखें, सैचुरेशन हाई होगी तो सारे कलर्स बर्न होंगे, और अगर आप सैचुरेशन को 0 कर देंगे तो वो कलरलेस हो गया ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो और जो लाइट है इसको अगर हम 0 कर देते हैं, और जो लाइट है जैसे लाइट ऐड होना शुरू होगी ये व्हाइट हो जाएगा, इतनी लाइट के एक टाइम पे जाके व्हाइट हो जाए, और लाइट नहीं है तो ये ब्लैक होना शुरू होगा, एक टाइम पे जाकर ब्लैक हो जाएगा। कलर्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर इतना देखें तो भी कलर्स वैसे ही हैं, इतना रखें तो भी कलर्स वैसे हैं, इतना रखें तो भी कलर ग्रीन ग्रीन ही है। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन जो है वो कुछ इस तरह के कलर में चला गया, लाइट के साथ ये फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ वाइट कलर ऐड होना शुरू हो गया, और ये ब्लैक ऐड हुआ और एक दफा आके वो ब्लैक ऐसे हो गया। तो ये होता है HSL, ठीक है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। और जो वैल्यू वाली बात है वो सिंपल ऐसे है कि जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो वो उसकी ह्यू सैचुरेशन वैल्यू है। अच्छा, कंट्रोल यू था। और अब अगर हम इसकी ह्यू चेंज करें तो जितने इस इमेज में कलर्स हैं सारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी, सारे चेंज हो रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है जैसे हमने कल किया था, ठीक है, सिर्फ वो वाला कलर चेंज करना है। हम पहले जरा ऐसे करके देखते हैं। ये कलर पड़ा हुआ है, क्लिक एंड ड्रैग द इमेज टू मॉडिफाई सैचुरेशन, इस पे क्लिक करेंगे और हम ये वही कलर पिकर वाला काम करेगा, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन पे। लेकिन इसके साथ होता ये है कि पूरी इमेज में जहां जहां पे ये वाला ग्रीन का इफेक्ट, चाहे वो टिंट है चाहे वो शेड है, ग्रीन कलर का चाहे वो टिंट है चाहे वो शेड है, सारे के सारे ग्रीन चेंज होंगे, होगा सिर्फ ग्रीन चेंज। लेकिन अगर कहीं पे शेड या टिंट भी आ रहा है तो वो भी चेंज होगा ही होगा। ये देखें ये पत्ते का रंग भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और मेरा ख्याल है शायद और तो शायद कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ये वाला जो है वो पत्ते और ये वाले जो है ये चेंज हो रहे हैं, बाकी चेंज नहीं हो रहा। हाँ जी, मैं रिपीट करता, मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास ऐसे एक इमेज है और हमने क्या करना है, इसमें से सिर्फ कोई स्पेसिफिक कलर चेंज करना है ना, इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है, क्योंकि शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या और मजीद अपने किसी और चीज का कलर फॉर एग्जाम्पल चेंज करना है। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग है वो इस टाइम ये लड़की है और इसकी ड्राइंग है, ठीक है। और ड्राइंग से भी ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थिंग है वो ये पूरे का पूरा करेक्टर है, ठीक है। और फोटोशॉप के अंदर या डिजाइनिंग फील्ड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट होता है किसी भी लेयर पे या किसी भी कैनवस पे, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल कि व्हाट इज सब्जेक्ट इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज, सबसे ज्यादा फ्रंट पे पड़ी हुई चीज, जो मेन ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी मैं आज की क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे कि हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं या क्या होगा। अच्छा, अभी हम ये देख रहे थे कि मुझे इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है, तो हम ऐसे कर रहे थे तो ये सारा कुछ चेंज हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, ये जो कलर है ये वाला जो आई ड्रॉपर का एक हैंड टूल है, इस पे क्लिक करेंगे और इसके उस वाले कलर पे जाके हम सिलेक्ट क्लिक कर देंगे जो से कलर के अंदर हमने चीजों को चेंज करना है। क्लिक किया, उसने वो कलर पकड़ लिया, आप इसको आप चेंज करेंगे तो ये वाला कलर जहां जहां पे इसका शेड या टेंट होगा वहां वहां पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ जो कलर चेंज होता है उसके साथ साथ उसमें कुछ में सैचुरेशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। लाइक ये देखें, अब अगर हम ये चेंज करते हैं ऐसे तो ये यहाँ पे आगे क्या होगा, ये वाला ना तो पिंक है ना ब्लू है ना ग्रीन है, ठीक है, ना ही पर्पल है।
तो ये, और ये बड़ा सा बर्न सा कलर लग रहा है कि इसका कोई रंग ही नहीं है। तो ये वाले मसले आते हैं अगर आप इस तरीके से कलर को एडजस्ट करते हैं। तो हम इस केस में फिर क्या करते हैं, हम ना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की या स्पेसिफिक पार्ट की सिलेक्शन ले लेते हैं फोटोशॉप के अंदर कि मुझे इतना इतना पार्ट चाहिए, और इतने इतने पार्ट को हम सिलेक्ट करके क्या करेंगे जी, उसको हमने चेंज करना है, लेवल्स बढ़ाने हैं, उसकी कॉपी करनी है, उसको डिलीट करना है, जो भी काम हमने करना है वो हम उसके साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इलस्ट्रेटर के अंदर जो मूव टूल सिलेक्शन टूल था, यहाँ पे वो काम सिलेक्शन वाला ही कर रहा है, लेकिन उसका नाम मूव टूल है। सबसे ऊपर वाला जो टूल है ये काम वही सिलेक्शन वाला ही कर रहा है, सिलेक्ट किया उसके बाद मूव कर लिया, लेकिन नाम इसका यहाँ पे मूव टूल है। ठीक है जी। और इसके नीचे एक और आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल के साथ आप इसको ड्रैग करेंगे तो उसका साइज कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, जिस तरह हम वहां पे कैनवस का साइज करते थे वही वाली चीज है, वो भी देखेंगे अभी। अच्छा, तो ये जो मूव टूल है, मूव टूल का काम ये है कि वो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके उससे चीजों को मूव करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसका काम नहीं है। ओके, इसके नीचे जो है ना 1, 2 और 3 टूल्स, इसको जरा ऐसे कर लेते हैं, 1, 2 और ये 3 टूल्स, इनके अंदर 4 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, और फिर से 3 यहाँ पे हैं, यानी 4 और 6 जो है वो 10 हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब फोटोशॉप में ये है कि हमने किसी स्पेसिफिक पार्ट की या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की या किसी स्पेसिफिक एरिया की सिलेक्शन लेनी है, फिर हमने उस एरिया पे काम करना है। तो इसलिए इस जो सबसे ऊपर वाला टूल है उसको मूव टूल कहते हैं, बाकी सारे सिलेक्शन टूल्स हैं जो अगले 3 है और उसके आगे फर्दर जो सब टूल्स हैं वो उनके सिलेक्शन टूल्स हैं, तो 10 है। 10 के 10 का काम सेम है, सिलेक्शन लेना, लेकिन सिलेक्शन लेने का तरीका और वो डिपेंड करना जी, हाँ तरीका अलग है, और तरीका भी ऑलमोस्ट समझ ले सेम है, लेकिन सबको यूज करने की अप्रोच डिफरेंट होती है कि आप किस टाइम पे कौन सा टूल यूज करेंगे, वो इस हवाले से सिर्फ हम चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। लाइक सबसे पहले ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ये क्या करता है, इसने सिलेक्शन लेनी है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर। लाइक अगर मैं इसके शर्ट को सिलेक्ट करूंगा ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक से, तो क्या हो रहा है, शर्ट के साथ फेस भी आ रहा है, पिछली वो दीवार भी आ रही है, और भी चीजें आ रही है। अब क्या होगा, सिलेक्शन हुई है सिर्फ इतनी। अब अगर हम कंट्रोल यू करते हैं ना, तो देख रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन वाला पार्ट चेंज हो रहा है, मैंने कोई कलर नहीं सिलेक्ट किया, लेकिन इस सिलेक्शन के अंदर जितना हिस्सा आ रहा है सारा कुछ चेंज हो रहा है। मैंने कोई कलर नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ सिलेक्शन ले ली हमने इतनी इतनी, और इस सिलेक्शन की बेस के ऊपर वो चीजों को चेंज कर रहा है। तो इस तरीके से सिलेक्शन, हाँ जहां पे सिंपल रेक्टेंगल हो वहां पे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्शन के साथ क्या क्या कर सकते हैं जरा ये भी देख लें। हम कम से कम 2 क्लासेस जरूर लगाएंगे पूरी पूरी सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, 3 भी लग सकती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 2 के अंदर वाइंड अप कर लें सिलेक्शन टूल्स को, क्योंकि इसके काम काफी सारे हैं और इम्पोर्टेंट है, बार बार फोटोशॉप के अंदर काम आपको आएंगे। एक काम तो ये होगा कि आपने सिलेक्शन लेके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आपने ह्यू चेंज कर लिया, आपने एक स्पेसिफिक पार्ट को पकड़ा और उसको पकड़ के आपने चेंज किया। अच्छा, दूसरी चीज एक ये है, अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप वापस आएंगे मूव टूल पे। अब आप सिलेक्ट जब इसको मूव करेंगे तो सिलेक्शन वाला हिस्सा मूव होगा अपनी जगह से, ऐसे, ये इतना इसे समझ लें क्रॉप हो गया, और इसके नीचे जाहिर है ये खाली हो गया। ठीक है, तो अब इसको सिंपल अगर हम ऐसे उठा के कहीं पे इधर कहीं पे रख देते हैं या यहाँ कहीं पे रख देते हैं ऐसे, और अब जब अब इसको मूव करें तो देखें ये खाली हो गया इतना हिस्सा, इसके नीचे कुछ नहीं है, जो भी लिखेंगे वो इसके पीछे आ रहा होगा, मतलब यहाँ से लेयर खत्म हो गई, यहाँ से लेयर उड़ चुकी है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे है, ये देखिए। ठीक है, इसके पीछे कुछ नहीं होगा, तो आप इसकी मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इसकी कॉपी ले सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट की, और फोटोशॉप में कॉपी लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, डुप्लीकेट करने की कंट्रोल जे। लेयर पैनल में देखिएगा लेयर 1 है, तो जितना जितना एरिया था वहां से खत्म हो गया, और ये देखिए मैंने नीचे वाली लेयर बंद की तो ये इतनी इतनी कॉपी आ गई है। अब क्या हुआ है, अब वो वाला हिस्सा भी वहां पे है और हमने उसकी कॉपी ले ली है, पहले हमने उसको वहां से उठा लिया था, मूव कर लिया था, अब हमने क्या किया, इसको हमने उसकी कॉपी ले ली है, इसको वापस यहाँ पे लगा सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए फीलिंग ही हो रहा कि हमने कहीं पे कॉपी दी थी कि नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम सेम जगह पे ही पड़ा हुआ, थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ जी किसी ना किसी जगह पे कोई मसला आया है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई सवाल है, कोई मसला? अच्छा जी,
एक काम ये हो गया जी कि हम इसकी कॉपी ले सकते हैं, कॉपी की शॉर्टकट की हमें पता चल गई है, वो है कंट्रोल जे। दूसरी चीज ये कि ना आप कॉपी ले रहे हैं ना आप इसको उसी लेयर पे मूव कर रहे हैं, आप इसको डिलीट की से डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया उतना हिस्सा। और सिलेक्शन जो है वो अभी भी आ रही है, जो डॉटेड लाइन के अंदर फील हो रही है। तो फोटोशॉप में सिलेक्शन खत्म करने का तरीका होता है कंट्रोल डी, डिलीट। अब इलस्ट्रेटर में डिलीट कंट्रोल डी हम कब करते थे, जब हमने डुप्लीकेट करना होता था, एक सेम ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन को सेम एंगल पे सेम डिस्टेंस पे हमने इसको कॉपी करना है तो हम कंट्रोल डी करते थे। यहाँ पे हम कंट्रोल डी कर रहे हैं जब हमने उस चीज को सिलेक्शन को डिलीट करना है, सिलेक्शन वाले एरिया को डिलीट करना है, यानी सिलेक्शन वाले एरिया को डिलीट नहीं कर रहे, हम सिलेक्शन का जो वो जो आउटर पार्ट आ रहा है उस चीज को डिलीट कर रहे हैं, उस चीज को वाइंड अप कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो तब तक ये चीज ऐसी आती रहेगी उस जगह पे स्पेसिफिक पार्ट पे, वो हमें नहीं चाहिए। हमने इस पे काम कर लिया, डिलीट कर दिया तो ठीक है, सिलेक्शन अभी भी क्यों आ रही है, तो हम इसको कंट्रोल डी करके रिमूव कर देंगे सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन रिमूव होगी तो ही हम फिर फर्दर आगे काम किसी और हिस्से पे कर सकते हैं। लाइक अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ठीक है जी मैंने उधर पोर्शन डिलीट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मैंने इसी चीज के ऊपर किसी और चीज पे सिलेक्शन लेके उस पर चेंज करना है, मैं कंट्रोल यू करता हूँ कि मैंने बाकी पूरी इमेज पे भी चेंज करना है ना, तो मैं यू करूंगा तो वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सिलेक्शन ही हुई है इस पार्ट की। तो इतना इतना एरिया सिलेक्टेड है, तो इससे इसलिए हमें इसको सिलेक्शन लेना जरूरी, खत्म करना जरूरी है। कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन खत्म हो गई, अब आप कंट्रोल यू करेंगे तो अब आप पूरी इमेज पे कंट्रोल यू कर सकते हैं। ठीक होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। उसके नीचे एक है जी एलिप्टिकल मार्केट रूल, ये होता है एलिप्स बनाने के लिए, एलिप्स बनाना है, ऐसे करना है, इस तरह, यानी काम वही सिलेक्शन वाला है लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया, लेकिन राउंड के अंदर आपको चाहिए होगा तो फिर हम वो वाला काम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है गाड़ी के टायर की सिलेक्शन लेनी हो, फेस की सिलेक्शन लेनी हो, पंखे की सिलेक्शन लेनी हो, कभी कभार किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर के पर हैं या जहाज के जो साइड विंग्स होते हैं, वो उन चीजों की आपने सिलेक्शन लेनी है तो फिर आप ये वाला काम ज्यादा, लेकिन जो भी जाने जो भी काम करना है वो राउंड के अंदर ही करेंगे तभी वो चीज आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका भी सेम बाकी काम वही वाला है। लाइक हम अगर इसके साथ इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें, इतना एरिया, तो इसको हम कुछ ऐसे बनाएंगे, एक मिनट जी। अभी ये नहीं देखना कि ये मतलब समझने की कोशिश नहीं करनी कि ये कैसे एकदम हो गया, बस अभी सिर्फ ये देखें कि ये तो सिलेक्शन लेनी है हमने इतने इतने पार्ट की, तो हम इसकी सिलेक्शन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। ये चीज और मैं क्या किया है, इसको ऐसे किया और इसकी हम सिलेक्शन ले रहे हैं। अब हम इस सिलेक्शन वाले एरिया को अगर हम चेंज करेंगे तो सिर्फ उसकी लाइट वाला एरिया चेंज हो रहा है। तो हमें इतनी, अब हम इतनी सिलेक्शन लेने के लिए हमें ना तो हम रेक्टेंगल टूल यूज करते हैं ना हम कोई और टूल, तो फिर हमें ये एलिप्टिकल मार्केट टूल यूज करना होता है। ठीक है, इसका काम ये है कि इसने ये करना है, ये साथ साथ ट्यूटोरियल देता रहता है, जिसके टूल के ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वो आपको ट्यूटोरियल देता है कि ये वाला जो टूल है वो क्या काम कर सकता है। आगे चलते हैं। फिर इसी के अंदर ना और एक दो टूल्स हैं जी, सिंगल रो, ये सिंपल एक दफा एक जगह पे जाकर क्लिक करें तो वो वही रो सिलेक्ट हो जाती है, अब आप इसको डिलीट करना चाहें तो उतना उतना एरिया, यानी सिंपल आपने एक सिंगल रो, और जो इसके नीचे वाला है वो है सिंगल कॉलम एक स्पेसिफिक पिक्सेल्स के ऊपर, वो ये इसका काम। ये वैसे शायद अभी तक मेरे प्रोफेशनल करियर में कहीं पे भी ये वाले दो चीजें इस्तेमाल नहीं हुई, ना ही रो ना ही कॉलम। अच्छा, उसके जो नीचे वाले दोनों है ना, ये बड़े बेनिफिशियल है, ये बड़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। पहले ना हम ऐसा करते हैं, ये चौथा वाला टूल जो है क्विक सिलेक्शन टूल जिसका नाम है वो करते हैं, बाद में हम ये पॉलीगोनल सिलेक्शन या लेसर टूल यूज करेंगे, पहले हम क्विक सिलेक्शन वाला काम करेंगे। अच्छा, एक है इसके ऊपर सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या करता है कि आप उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे ड्रैग करें तो ये उसमें से खुद ही ढूंढेगा कि ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करेगा। तो मैं रख देती हूँ, ये अब इसको सिलेक्ट कर रहा है, ढूंढ रहा है, ये देखिए जी उसने क्या किया, उतना उतना एरिया खुद का खुद सिलेक्ट करने की कोशिश की जितना जितना हमने उसको ट्रैक किया था।
हमने ड्रैग किया रेक्टेंगल के अंदर, ड्रॉ किया, लेकिन उसने सिलेक्शन ले लिया ऑब्जेक्ट फाइंड करके। ऑब्जेक्ट क्या है? जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ऑब्जेक्ट वो होगा जो एक मेन चीज सामने पड़ी है, जितना जितना एरिया कवर होगा उसमें से देखेगा कि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की क्या शेप बन सकती है। ये फोटोशॉप का बड़ा अच्छा एक काम है कि खुद से सेंस कर लेता होता है चीजों को, तो कहाँ पे कौन सी चीज हो सकती है। अच्छा लेकिन यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, क्योंकि हाथ भी साथ में आ गया, बाजू भी आ गया, और एक यहाँ से इस तरफ से शर्ट सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिर हम क्या करते हैं जी कि ये वाले ऊपर कुछ 3-4 जो चीजें हैं वो इन्हीं जैसे अपने सिलेक्शन टूल्स पकड़ेंगे ना, तो ये वाले 3-4 चीजें ओपन हो जाएंगी। जो सबसे पहला वाला होता है वो होता है सिंगल सिलेक्शन लेने के लिए। सिंगल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे अभी एक हो गई है, ये सिंगल सिलेक्शन हो गई है, अगर मुझे इसी के साथ में चारों के इसके साथ ना ये वाला एरिया भी ऐड हो, तो ये करूंगा तो ऊपर वाली चीज खत्म हो जाएगी। ये भी फाइंड कर रहा है, ये देखिए अब ऊपर वाला एरिया खत्म हो गया, उसने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया। अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ वाला ये वाला एरिया सेलेक्ट, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो वाला सिलेक्ट हुआ है, अब उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं, तो अब वो नीचे वाला भी रखेगा और ऊपर वाला काम भी रखेगा, क्योंकि हमने मल्टीपल को सिलेक्ट किया। तो स्लो हुआ इतना टाइम नहीं लेता। ये देखो नीचे वाला भी है, ऊपर वाला एरिया भी सिलेक्ट। अच्छा अब मुझे इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक एरिया रिमूव करना है, तो हम फिर इससे अगले वाला ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको पकड़ के जरा इसके बाजू पे रखते हैं, देखते हैं कितना कितना एरिया वो करता है रिमूव। तो लग रहा है शर्ट भी करेगा सर। शर्ट नहीं की, ये देखिए यहाँ तक सिलेक्शन है, इसका मतलब है ये वाला एरिया शर्ट के अंदर ही है। ये वाली बाजू आ रही है, ये हिस्सा भी आ रहा है, हाँ यानी इतना इतना उसने डी सिलेक्ट कर दिया। ओके, पहले कैसे था? पहले ऐसे था, यानी जो लाइन है वो आउटलाइन यहाँ तक आ रही है ऐसे। जब हमने इतना एरिया डी सिलेक्ट करने का कहा तो उसने ये देखिए सिलेक्शन आउटलाइन यहाँ से इधर नहीं आई, ये इधर चली गई, इसका मतलब है ये वाला एरिया डी सिलेक्ट हो गया बाजू वाला। तो ये यहाँ से आउटलाइन इधर जाके इधर से ऊपर आ गई, इधर वाले नीचे नहीं आई, तो इस वजह से ये वाला एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, इतनी जगह पे आ गई है। यहाँ पे हम दोबारा से यही वाला टूल करके करेंगे तो ये वाला एरिया भी डी सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये जो सिलेक्शन है ये खत्म हो जाएगी। और देखिए सो मच टाइम, देखो इतना यहाँ से भी एरिया खत्म हो गया, तो यहाँ से भी डी सिलेक्ट हो गई। अच्छा अब शर्ट हमारी सिलेक्ट हो गई है, थोड़ी सी ये वाला पोर्शन है, इसको भी डी सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके। अब देखते हैं क्या करता है ये, काफी एरिया सिलेक्ट कर दिया। गुड, उसने नहीं किया, उसने शर्ट वाले को डिसलाइक नहीं किया, सिर्फ बाजू बाजू को डिसलाइक किया। अभी काम कैसे करता है? इसके काम करने के 2-3 तरीके। मतलब ये कैसे ऑब्जर्व करता है कि भाई अब उसको नहीं पता इस चीज का कि कौन सी बाजू है कौन सी शर्ट है, उसको तो सिर्फ एरिया पता है। तो वो कैसे ऑब्जर्व करता है सॉफ्टवेयर कि मुझे इतने एक स्पेसिफिक ये वाला काम दिया गया। ये देखता है कलर को, शेप को, कि जैसे जैसे सेम शेप आ रही है वैसे वैसे चीज को सिलेक्ट करना है। जहां जहां पे सेम कलर है, अगर उतना उतना एरिया हम मुझे सिलेक्शन के लिए कहा है तो उतना उतना एरिया सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे शेप भी चेंज थी, जहां पे शेप सेम आ रही थी वहां पे कलर डिफरेंट था, तो उस चीज ने उसको जरा कर दिया ओके कि ठीक है। जैसे यहाँ से ऐसे आई और यहाँ पे आके इस जगह पे आके क्या हुआ है, शेप तो आगे थोड़ी सी यहाँ से इतनी इतनी सेम है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से आके कलर चेंज हो गया, तो शर्ट का कलर इससे डिफर हुआ, तो फौरन उसने उस चीज को पकड़ लिया कि ठीक है अब हमारा इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। अब जब हम इसको कंट्रोल यू करेंगे तो ये क्या कर रहा है, इसका कलर चेंज, ठीक है कुछ ऐसा, ठीक है ये हो गया, हमने ओके कर दिया। अब मैंने इसको क्या करना है कि तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता इसको कि मुझे ये चीज तो नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि ये तो ऐसे ही होगा। तो अब हमने इस सिलेक्शन को करना है डी सिलेक्ट, ठीक है डी सिलेक्ट करना है, तो डी सिलेक्ट करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस सिलेक्शन हमारी खत्म होगी। अब आपकी ये पूरी इमेज वैसी की वैसी है लेयर के अंदर, और ठीक है तो उसका कलर चेंज हो गया। और हाँ जी पूछ लो। अच्छा और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसकी सिलेक्शन में जो हमारे पास ओरिजिनल वाला कलर है वो भी सेव रहे, और उसके बाद जो ऊपर हमने चेंज करना है कलर वो भी रहे, तो फिर आप इतने सिलेक्शन की कंट्रोल जे करके
कंट्रोल जे करके आप कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल जे करके कॉपी कर लिया, होगी कॉपी, ठीक है। जब कॉपी होगी डिलीट कॉपी होगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन खत्म होगी क्योंकि वो नई लेयर में चली गई है। तो नई आप नई जो लेयर है वो पूरी की पूरी लेयर ही इतनी इतनी है। अच्छा थोड़ा थोड़ा सा पार्ट देखिए उसमें जरा रह गया हुआ है, ठीक है। तो पूरी की पूरी लेयर ही इतनी है तो उसमें वो कितना पार्ट सिलेक्ट करे, सिलेक्शन वो शो नहीं करेगा क्योंकि पूरी लेयर ही इतनी है, ठीक है, जितनी हमारी सिलेक्शन थी। तो अब क्या हुआ इस केस के अंदर कि शर्ट भी है हमारे पास और जो ओरिजिनल वाली थी वो भी है और जो हमने चेंज करना है वो भी है। तो अब इस केस में आप इस लेयर को कंट्रोल यू करें, कंट्रोल यू करने के बाद इसको आप चेंज करना चाहें तो हमने ये करके रखा था वो आप चेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल वाली भी और ये भी है। तो आपको ओरिजिनल में और इसमें फर्क भी जरा फिर देखने में आसानी होगी। फिर इसको कंट्रोल सेट कर दें ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए। कोई सवाल? चेक रिमूव करना हो, एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ले लूंगा इसकी इतनी सिलेक्शन, इसको किया है जादू, जादू के साथ खत्म हो गया। जादू है ना, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या होता है। ये होता है कंटेंट अवेयर, ठीक है। हमने सिलेक्शन लेनी है एक स्पेसिफिक पार्ट की और फिर कंटेंट अवेयर का इफेक्ट अप्लाई करना है। तो वो किस चीज को देखते हुए उसको खत्म करेगा। अगर उसके साइडों में भी थोड़ा थोड़ा सा एरिया हमने इतना इतना रखना है, कि यहाँ पे जिस तरह हमने क्या किया कि इसकी सिलेक्शन ली है बिल्कुल उसके ऊपर ब्लू ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हमने साइड वाला एरिया रखा है, वो साइड वाले एरिया को देखते देखते ही इसको अपने साथ मर्ज कर लेगा और वो ऑब्जेक्ट वहां से रिमूव कर देगा ऐसे। तो कंट्रोल डी कर ले, ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है। वो उसको डिलीट नहीं करता, बस समझ लें कि साइड वाला पोर्शन अब हुआ क्या है कि ये साइड में सेम कलर था कुछ ऐसा ही, ठीक है। यानी यहाँ भी ऐसा स्किन स्किन सा कलर था तो उसने स्किन वाला कलर का समझे ब्रश पकड़ के उसके ऊपर कर दिया तो वैसा फील आ रही है कि ये इसके अंदर मूव खत्म हो गया। इसके एक एग्जांपल आपको बल्कि देता हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर। उसको मैं वैसे शुरू शुरू में सिखाते हुए बात करता था कि देसी जुगाड़ या पाकिस्तानी जुगाड़ जिसको हम कहते हैं जुगाड़ी तरीका किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए या किसी भी चीज को छुपाने के लिए वो क्या होता है। लेकिन वो सिर्फ काम तब आता है जब सेम कलर के ऊपर काम हो रहा हो तो, वरना नहीं आता। अगर आप सेम कलर पे काम कर रहे हैं तो होगा, वरना हम यहाँ से भी कोई इमेज पकड़ लेते हैं। लाइक ये वाली आपकी एक ये पोस्ट थी, ये यहाँ पे नहीं, ये अच्छी बनी हुई थी। ओहो व्हाट्सएप से आई हुई है, ओके। जब भी कोई चीज व्हाट्सएप से आएगी वो डायरेक्टली इलस्ट्रेटर में नहीं खुलती होगी, तो आप उस इमेज को ओपन करके इसको यहाँ से करेंगे क्रॉप। क्रॉप पे चाहे कुछ भी क्रॉप ना करें, हल्का फुल्का से इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लें और उसके बाद आपने इसको करना है सेव एज, एक नई फाइल के तौर पर सेव करना है। तो कोई भी आप नाम दे दें, ठीक है। और अब आप जब इसको ऐसे करेंगे ये, तो ये यहाँ पे अच्छा मैंने क्या इस पे एम्बेड कर लिया। अब वो वाला काम जो वहां पे रिमूव है, मैं कह रहा हूँ जी ये वी आर मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। वी आर मुझे रिमूव करना है, ओके। तो मैं क्या करूंगा जी एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इतना इतना रेक्टेंगल रख देता हूँ, इसके ऊपर ये वाला कर देता हूँ। तो क्या वी आर रिमूव हो गया? वी आर रिमूव नहीं हुआ, ये जुगाड़ लगा दिया हमने, हमने उसके ऊपर वो वाला कलर रख दिया। तो फोटोशॉप क्या करता है, फोटोशॉप इर्द गिर्द वाले पास वाले कलर्स के हल्का सा भी इसका एक सिर्फ एक पॉइंट भी इसके कलर कोड का चेंज होता तो खराब हो जाना था, पता चलना था कि इतना इतना एक पैच लगा हुआ है वो छुपा नहीं है या उतनी इसी से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, अभी तो आप इसको ऐसे करके बता सकते हैं कि ठीक है ये रिमूव हो गया, अभी तो इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे तो लग रहा है कि ठीक है जी रिमूव हो चुका है। ठीक है, किसी भी अब क्योंकि आप इस चीज के मैकेनिक हैं, आप इस चीज के डिजाइनर हैं, तो आपको पता है क्या हुआ है, लेकिन देखने वाले को नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कभी किसी जमाने में किसी सदी के अंदर वीआर था या नहीं था। तो हाँ जी, तो इसका जो है वो नामो निशान मिटा दिया है हमने ऐसे, ठीक है। तो ये काम तो हमने किया एक जुगाड़ी तरीके से। लेकिन जैसे अगर पिछले वाले की हल्का से ग्रेडियंट आता उसके अंदर, या अगर ये हम कहें जी कि ज्वाइन ऑनलाइन वाली चीज को या इस चीज को मैंने रिमूव करना है, तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो ट्रांसपेरेंट है, दो कलर्स आ रहे हैं, डार्क कलर भी है फिर ये वाला कलर भी हुआ है, तो वहां पे हम अगर हम इसी रेक्टेंगल को, हेलो,
यहाँ रखेंगे तो अब देखें आपको जरा ना फील आएगी कि भाई कोई स्पेसिफिक, स्पेशली यहाँ से आके लगेगा कि नहीं यहाँ से कुछ ना कुछ मसला हुआ हुआ। और अगर आप गौर करें तो हल्का सा कलर इधर से और इधर से जरा फर्क है कलर के अंदर, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। और अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो जो नीचे लिखा हुआ है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखो तो हमारा जुगाड़ यहाँ पे धरा है। फिर हम जाते हैं फोटोशॉप पे। अब फोटोशॉप पे अगर मैं यही वाली इमेज खोलूं तो हम वीआर भी रिमूव कर सकते हैं, हम ये ज्वाइन योर www.web.com ये भी कर सकते हैं, करके देखते हैं जी। आज आपको थोड़ा सा शस्ता दिखाते हैं फोटोशॉप का। तो अच्छा ये ना शुरू शुरू में थोड़ी सी ना स्विच, जब एक आप सॉफ्टवेयर स्विच करते हैं तो थोड़ा सा इंटरफेस को समझने में जरा थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप बड़े ज्यादा यूज टू हुए होते हैं अपने पिछले वाले सॉफ्टवेयर के। तो लाइक यहाँ पे इलस्ट्रेटर में हम ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ जूम इन जूम आउट कर रहा था। तो मुझे याद आया कि नहीं हमने चेंज कर लिया था कि सिर्फ स्क्रॉल व्हील के साथ आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमने एडिट में जाके वो कल वाली वीडियो में मिल जाएगा, वो मैं सेंड कर दूंगा जी आज। अच्छा जी अब यही वाली जो इमेज है, कौन सी थी ये वाली, इस इमेज को हम यहाँ फिर इलस्ट्रेटर में खोल दिए, इस इमेज को हमने फोटोशॉप में खोलना चाहिए ऐसे। अच्छा जी वो शर्ट आते ये क्या हो गया? अब ये चीज थी, इसको हम क्या करेंगे, इतना इतना करते हैं सिलेक्ट, हो सकता है थोड़ा सा साइड वाला एरिया आए, फिर हम उसको एडजस्ट करते होते हैं थोड़ा ऐसे। ना लाइन गई कहीं पे, थोड़ा सा रह गया है ऐसे करना। ना तो लाइन रिमूव हुई ना ही कुछ और हुआ, लाइन भी वैसी की वैसी रही। यहाँ पे आते हैं तो एरिया सेलेक्ट किया, अब क्या हुआ, जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतने ही पिक्सेल्स के नीचे नीचे वाली चीज है ऊपर वाली चीज थी, तो वो साइड वाले एरिया, ये आपको बताने का मकसद ये कि ये कैसे रिमूव करता है, ये साइड वाली चीजों को इसके साथ मिक्स करने की कोशिश कर देता है जहां पे आपने किया होता है। फिर हम इस चीज को लहदा से इतना इतना जरा करते हैं, ये ले साफ वो हो गया। ठीक है ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा रह गया है, लाइन सी आ रही है क्यों? अच्छा ये लाइन भी खत्म हो गई, ये वाला पार्ट आ रहा है, इसको भी कर सकते हैं। एक और टूल होता है इसमें, ये इसके साथ आप ये कर सकते हैं, ये देखिए तो ये चीजें आपकी वाइंड अप होना वो ये क्या किया इसने, ये ई क्यों बनाया है? अच्छा अभी नहीं समझ आएगा, बाद में समझाऊंगा, मुझे समझ आ गई है कि क्या हुआ। ये होता है डॉज हुई, ठीक है। तो ये खैर फोटोशॉप बड़े मजे का टूल है। फोटोशॉप सीखने के बाद आप, मैं आपसे अगर पूछूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो फोटोशॉप में हम नहीं कर सकते, तो आप देखें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फोटोशॉप में नहीं कर सकते। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर सकते हैं। ठीक है तो फोटोशॉप जो है वो बड़ा ही एक मजेदार सा टूल है। अच्छा ये मैंने ना अभी वैसे बस बताया नहीं है कि कैसे हो रहा है, सिर्फ दिखाया है आगे क्या हो रहा है। तो अभी इसके ये वाला हम टूल करते हैं ना मानो, तो फिर इसको मैं बताता हूँ कि ये कैसे होता है, तो फिर इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अभी ये क्योंकि कंटेंट अवेयर टूल है, थोड़ा सा एडवांस टूल भी है और थोड़ा आगे चल के आएगा, तो बस अभी वो सवाल आया था इस वजह से मैंने बता दिया। तो अभी इसको हम जब देखेंगे ना प्रॉपर्टी टूल अभी किया, तो फिर ना वो सिलेक्शन टूल से हमारा सारे फोकस हट जाएगा। तो हम सिलेक्शन टूल पे जरा रहते हैं कि सिलेक्शन टूल्स के साथ हम किस तरीके से सिलेक्शन वगैरह ले रहे थे। अभी तक कोई सवाल आगे कुछ नहीं? हमारे शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा है और नजर आ रहा है शैतानी दिमाग में चलता हुआ कुछ, क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं वो नहीं हो सकता, तो कुछ सोच ले ना ना सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, फोटोशॉप है ये और कुछ नहीं है। अच्छा तो अच्छा क्या कहा, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल के साथ हमने देखे अभी क्या किया कि हम अभी इस वाले टूल पे थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन नहीं हो रही प्रॉपर्ली, ऑब्जेक्ट या तो ज्यादा सिलेक्ट हो रहा है या कम सिलेक्ट हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आ रहा है सिलेक्शन का, तो तब हम क्या करेंगे? फिर एक है जी क्विक सिलेक्शन टूल। अभी तक हम, मेरा ख्याल है ये कोई पांचवा या छठा सिलेक्शन टूल देख रहे हैं। हमने रेक्टेंगुलर मार्केट टूल देखा, एलिप्टिकल देखा है, सिंगल रो सिंगल कॉलम और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, पांच, और छठा ये है क्विक सिलेक्शन टूल। सबका काम सिलेक्शन लेना है, लेकिन सिलेक्शन लेने के तरीके, अप्रोच और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें कौन सा टूल चाहिए होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि ये हो सकता है कि क्विक सिलेक्शन से हो जाए, लेकिन क्विक सिलेक्शन से नहीं होता, फिर आपको यहाँ पे आके पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल यूज करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस अप्रोच के साथ जाते हैं। जो अप्रोच में पहले दिन से बात करूँ कि अप्रोच
फाइनल करें, अप्रोच के साथ जाएंगे, हम एक अच्छी अप्रोच के साथ जाएंगे। तो वो अप्रोच क्या होगी, वो फिर आप सिलेक्शन टूल्स काफी ज्यादा सिखा देते हैं आपको कि हम सिचुएशन को देख के ऑन द स्पॉट डिसाइड करेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होगी सिलेक्ट करने की। ठीक है, अच्छा जी। अब ये वाली लेयर को हमने सिलेक्ट किया। अच्छा देखिए, एक ना एक चीज का ध्यान इसमें ये रखना है कि आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर का पोर्शन सिलेक्ट होगा। अब मैंने लेयर सिलेक्ट की हुई है ब्लू वाली, और मैं इस जगह पे रख के सिलेक्ट करूंगा ना तो वो कुछ भी सिलेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो ये वाली लेयर है वो तो है ही इतनी इतनी, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको लेयर पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपको स्पेसिफिक पोर्शन सिलेक्ट होगा। ये क्योंकि देखें, अब अभी ये 2-3 लेयर्स हैं, कल को ये 20 होती हैं, 25 होती हैं, उसको क्या पता कि आप अब कैनवास इतना सही है ना, इस कैनवास से बाहर कोई चीज जा रही है, कैनवास के अंदर ही है जो कुछ भी है, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स पड़ी हैं, आगे पीछे पड़ी हुई है, कोई ऊपर नीचे पड़ी हुई है। अब उसको क्या पता कि कौन सी लेयर की सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो जो सी लेयर सिलेक्ट होगी वो उसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो आपको, क्योंकि आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि एक लेयर इतनी सी ये पड़ी है, हम इसकी कॉपी लेके रख लेते हैं, वो इतनी सी लेयर वहां पड़ी होगी, एक इतनी सी लेयर यहाँ पड़ी होगी। तो फिर उसको बताना पड़ेगा कि आपको किस सिलेक्शन कौन सी लेयर पे चाहिए, तो वो देखना यहाँ पे जरूरी है। तो जो हम इलस्ट्रेटर में भी कह रहे थे कि हमने लेयर्स के नाम रखने हैं, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरी होंगे लेयर्स के नाम रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी सारी लेयर्स में ढूंढना भी, अगर थोड़ा टाइम बचता है तो मैं आपको कोई फाइल ओपन करके दिखाता हूँ फोटोशॉप की, उसमें दिखाता हूँ लेयर्स कितनी होती है और कैसे कैसे होती है। ठीक है, मेरे पास ड्राइव पड़ी है, उसमें पड़ी होगी कोई ना कोई चीज। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, क्विक सिलेक्शन टूल। ओके, मैं इसको जरा बंद कर दे तो ये लेयर सिलेक्ट। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है, इसके ऊपर छोटा सा एक सर्कल सारा बीच में प्लस बना हुआ है। प्लस का मतलब है कि सिलेक्शन करनी है, ऊपर ये है माइनस, माइनस का मतलब है इसको डी सिलेक्ट कर दो इतना एरिया, जैसे अभी हम डी सिलेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को। और आप इस सर्कल को वही पी के साथ वाले दोनों ब्रैकेट्स के साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं जी, इतना, ऐसे, इतना, आई थिंक इतना काफी होगा, इतना सा। और ये फिर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितनी सिलेक्शन ले रहे हो, उस हिसाब से आपको इसका एरिया रखना पड़ता है। लाइक आपने क्या करना है, एक जगह पे रख के इसको क्लिक करना है, क्लिक, उसने क्या किया, जहां जहां पे स्पेसिफिक जरा कलर था सेम वहां पे सिलेक्ट कर लिया, क्लिक, ये सिलेक्ट हो गया, क्लिक, ये सिलेक्ट हो गया, क्लिक, ये सिलेक्ट हो गया, क्लिक, ये एरिया सिलेक्ट हो गया। अब देखें, अगर गौर करें तो ये वाला थोड़ा सा पोर्शन रह गया। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे रख के इसको ऐसे क्लिक करते रहेंगे, और ये चीज, अब देखिए ये वाला ये सिलेक्ट हो गया, तो हम यहाँ से माइनस पे आएंगे और इस पर एक दफा क्लिक करेंगे तो ये चीज हमारी सिलेक्ट होगी। फिर ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हुआ, इस पे भी क्लिक कर लिया, क्लिक कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप इसको सिंपल क्लिक की बजाय क्लिक रख के, मतलब क्लिक, लेफ्ट क्लिक पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी जैसे ये लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ और सिलेक्ट करें, ये है ना, तो मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तक, तो जहां जहां तक माउस मेरा जा रहा है वहां वहां तक वो एरिया सिलेक्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो क्लिक भी कर सकते हैं, इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर हम इसके साथ वही वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, कि इसको अपने कलर चेंज करना है, रिमूव करना है। ठीक है, आपने इसको किसी और चीज से रिप्लेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो वाला काम फिर आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा छठा ये वाला टूल है। इनकी साथ साथ हम करते रहेंगे वैसे काम, तो क्योंकि इसमें मैंने कहा 2 क्लासेस हम लगाएंगे। मैजिक वैंड टूल, मैजिक वैंड क्या करता है जी, मैजिक वैंड कलर सिर्फ और सिर्फ कलर के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। क्लिक किया, और एक और इसमें जो टूल होता है उसको कहते हैं जी, यहाँ पे पड़ा होता है वो, हाँ मैग्नेटिक लेसो। ठीक है, वो तभी करेंगे। अभी मैजिक वैंड है, सिंपल कलर सिलेक्ट, ये कलर्स। ठीक है, ये होता है जब आपने छोटी छोटी चीजें सेलेक्ट करनी हो तो वहां पे फिर ये आपका मैजिक वैंड, मैजिक वैंड मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता है। एक यहाँ पे ये भी है मैग्नेटिक लेसो, वो भी मैग्नेट की तरह करता है, ये भी मैग्नेट की तरह करता है कि जिस पे क्लिक किया उसके साथ जाके चिपक गया। ठीक है, वो कलर के साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ जाके लग जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अगेन काम सिलेक्शन है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल का भी यूज करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक अभी हमने क्या किया था, ये इतना ये वाला सिलेक्ट किया था और यहाँ से हमारा एक एरिया रह गया था, तो हम इसको, ये ना क्विक सिलेक्शन से नहीं होता, तो आप यहाँ से भी मैग्नेटिक लेसो पे जाते हैं और ये इसको ऐसे करके इतना इतना एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स के साथ सेम सिलेक्शन दी है। काम सिलेक्शन है, लेकिन सिर्फ अप्रोच उसकी डिफरेंट है कि आप कितनी डिटेल्ड वर्क, कितना ज्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीजों को वैसे रखेंगे। ठीक है,
तो सिलेक्शन के साथ फिर आप ये वाला काम करते हैं। अभी हमने सिर्फ मेन काम हमने किया है ह्यू सैचुरेशन और उसके साथ सिलेक्शन टूल्स देखे हैं। हम मजीद सिलेक्शन के साथ क्या क्या कर सकते हैं वो फिर आने वाली एक आधी क्लास में देखेंगे। अब अपना लैपटॉप खोलो जरा ना, उसमें दिखाओ मुझे लिंक्डइन का क्या इशू आ रहा है। और जो बता आपका इशू था कि ये वाले टेम्पलेट्स के ऊपर हम चीजें कैसे लगाएंगे, ये वाला काम अभी हमने करना है। ठीक है, ये अगर अभी बता दिया तो फिर आप लोग ना बहुत इजी अप्रोच पे जाना शुरू हो जाएंगे। अप्रोच नहीं है बेसिकली, वो बड़ा ही एक ना बगैर मेहनत करने वाला काम है, टेम्पलेट्स वगैरह वाला। वो वाला काम कर लेंगे तो वो वाला काम नहीं करना। पहले हम अपने हाथ से बनाना सीख लें चीजों को, फिर उसके बाद हम इस तरह वाली चीजों के ऊपर लाइक लोगोस वगैरह ये सारा कुछ ना बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, आप सिंपल क्या करते हैं, एक लेयर के अंदर इस लोगो की जगह इसके कलर्स की जगह अपने कलर ऐड करते हैं, इस पूरे के ऊपर वो वाली जगह रिप्लेस हो जाता है आपका लोगो। तो ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अभी जरा हम थोड़ा खुद से कर लें काम, क्योंकि वो एक राज खुला तो और बहुत सारी चीजें आपको खुल जाएगी। तो आप फिर ना बहुत से ना शॉर्टकट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो शॉर्टकट पे भी अभी नहीं लेके जाना। जब कोई 5-6 क्लासेस हो जाएगी ना, 7 क्लासेस फोटोशॉप की, तब हम वो वाली चीजें कर लेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। बीइंग अ डिजाइनर आपको पता भी होनी चाहिए और कभी कभार बड़ी ज्यादा हेल्पफुल भी होती है। तो वो चीजें भी हम करेंगे, लेकिन पहले स्क्रैच से काम खुद करना सीखें, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम ऐसे होता है ऐसे, मतलब इसका मकसद ये होता है कि जब आप किसी का लोगो बनाते हैं ना, तो आप उसको लोगो नहीं सिर्फ सेंड करते, आप उसको लोगो के अलावा इस तरह कुछ चीजों पे प्लेस करके देते हैं कि देखो आपके लोगो लगने के बाद कैसा लग रहा है। कभी कभार होता है कि लोगों की कोई सेंस नहीं बन रही होती, लेकिन जब वो प्लेस होता है कार्ड्स के ऊपर, वो शर्ट का लोगो है शर्ट्स के ऊपर, वो कैप का लोगो है कैप के ऊपर, बैट है तो बैट के ऊपर, तो वो जब प्लेस होता था तब उसकी लुक ज्यादा अच्छी निकलती है। तो फिर क्लाइंट को पसंद आ रहा था कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, मुझे इन्हीं इन्हीं चीजों पे तो लगाना है, तो ये उसके ऊपर लगा हुआ है तो अच्छा लग रहा है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, अच्छा, आप बना साहब जरा लैपटॉप खोल लो, वो लिंक्डइन वाला जरा काम देख लेते हैं क्या है। रिकॉर्डिंग तो मैं यहीं पे फिलहाल अभी पॉज कर देता हूँ फिर